ओके। तो बच्चों आज मैं आपके जो टाइम होता है 4 बजे का उस पे आपकी क्लास नहीं ले पाया। तो नुकसान होगा मुझे पता है क्योंकि हम लोग आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले थे। तो थोड़ा-सा छुट्टी का भी टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि शाम का टाइम कभी-कभी मैनेज ना हो पाए। बट आपका नुकसान नहीं हो इसीलिए मैं मौका मिलते ही आपको आइडेंटिटीज़ जो है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के लिए उसको 3-4 तारीख तक करना बहुत ज़रूरी है। आपको सबको करना भी है, तो अभी जो भी आपका स्कूल का छुट्टी चल ही रहा होगा मेरे ख्याल से उसमें एन्जॉय कीजिए। मगर साथ-साथ में टॉपिक कवर कीजिए क्योंकि चाहे लाइव क्लास हो या रिकॉर्डिंग हो। तो मैं ये बात बहुत क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग का और लाइव क्लास में एज़ सच कोई फ़र्क नहीं होता, आप भी जानते हैं। कल-परसों की क्लास अगर मुझे याद है अच्छी तरह से, तो दोनों दिन तक पूरे टाइम में एक भी हैंड रेज़ नहीं हुआ था। दैट मीन्स क्लास देख रहे आप या क्लास में बैठे थे या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो व्हाटएवर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यू कैन नॉट लीव द टॉपिक क्योंकि ये चाहे रिकॉर्डिंग हो या लाइव क्लास हो, ये हो एक ही बार रहा है। दोबारा आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटीज़ में बच्चों मैंने पिछली बार भी आपको पूरा नहीं पढ़ाया था, अवॉइड कर दिया था। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा स्कूल में पढ़ चुके होंगे अगर आप तो। आइडेंटिटीज़ को मास्टर करना, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने फ़ॉर्मूलाज़ याद कर लिए या आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। 4-5 चैप्टर एक तरफ और आइडेंटिटीज़ की पढ़ाई एक तरफ। तो वो वही बच्चे कर सकते हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं। बाकी लोगों को आइडेंटिटीज़ फ़ॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी और वो लास्ट में छोड़ के ही आएँगे। क्योंकि ना तो कोई आपके फ़ॉर्मूला काम में आने वाला है, ना कोई ऐसा फंडा है जो मैं आपको समझा दूँ कि आप सारी आइडेंटिटीज़ कर सकें। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को आइडेंटिटीज़ जितनी भी क्लास लगे 2 या 3 या 4 क्लास तक मैं आपको पढ़ाऊँगा और एक प्रॉमिस मैं आप लोगों को कर सकता हूँ और वो ये है कि अगर आप लोग मेरी दोनों तीनों क्लास, चारों क्लास को देख के मेरे इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करें। सिंपल है। आप बस जो मैं इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, उसको फ़ॉलो करिए। थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस भी मैं दूँगा आपको प्रैक्टिस के। तो दिस इज़ माय गारंटी एट द एंड ऑफ द लास्ट क्लास आप अगर मेरे साथ-साथ उस काम को कर रहे हैं और मेरी हर बात को गौर से सुन रहे हैं, तो आपको आइडेंटिटीज़ इतना अच्छी तरह आ जाएगी कि आपको खुद को मतलब महसूस होगा कि हाँ, मैंने आइडेंटिटीज़ पर भी फ़तह जो है वो कर ली है। एक लिमिट तक ही होती है क्योंकि अब देखिए सिंपल है, क्यों होता है अब इस तरह की बातें भी मैं क्यों कर रहा हूँ, काफ़ी समझाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि ये एक अलग ही कहानी है। इट इज़ समथिंग अ लिटिल बिट लाइक ज्योमेट्री के जो 2 प्रूफ क्वेश्चन्स होते हैं, जो 9th में थे, 10th के अंदर है। तो देखिए, कुछ हमें तो पता होता नहीं है कि इसमें कोई फ़ॉर्मूला लगेगा या कुछ और लगेगा। हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्वेश्चन को एनालाइज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ ठीक रहेगी। अब इसके लिए कोई रट्टा तो लगा नहीं सकता। ये तो आपको उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अब मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा कि मैं आपको आइडेंटिटीज़ का एक-एक फंडामेंटल जो पॉसिबल ही नहीं है खुद बैठ के समझना या कोई किताब उस फंडे को कभी नहीं समझा सकती है जीवन में। मैं एज़ अ टीचर आपको उस हर फंडामेंटल से, उस हर तरीके से मैं आप लोगों को कंफर्टेबल करवाऊँगा कि जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिटीज़ को अटेम्प्ट कर सकें। स्टार्टिंग में तो आप देख लो अटेम्प्ट भी हो जाए ना 10 में से 4, 5, 6 भी होने लग जाए तो समझ जाओ कि आप मास्टर बनने वाले हो। तो देखिए किताब में आपने आइडेंटिटीज़ देखी भी होंगी। अभी अपन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप ये देख लीजिए कुछ तो मैंने आप लोगों को जैसे ये वाला फ़ॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिख के भेजा था। तो मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी रिकॉर्डिंग देखने से पहले आपको ये देखे हुए, पढ़े हुए होने चाहिए। तो मैं आइडेंटिटी से ही स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली। आपने देखी तो है ही आइडेंटिटीज़ अभी दिख जाएँगी नहीं तो थोड़ी देर के अंदर। देखिए, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। मैं आपके लिए आइडेंटिटीज़ को कैसे ईज़ी बनाऊँगा। ईज़ी हो तो सकती नहीं है लेकिन मैं आपके लिए उनको कैसे ईज़ी बनाऊँगा। मैं आइडेंटिटीज़ को आपको तोड़ के बताऊँगा। तोड़ के मतलब देखिए समझने की कोशिश कीजिए।
मैं आपको आइडेंटिटीज को 2 या 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर की 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज या 4 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज बांट के फिर पढ़ाऊंगा। एक टाइप की आइडेंटिटी जो है उसको कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से टाइप की है और उस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और उसको आपको कंट्रोल में अगर करना है तो उसके लिए मैं आपको दूंगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइप वाइज की एक टाइप के हैं या दूसरी टाइप के हैं। किताब में अगर 10 आइडेंटिटीज है तो मैं आपको 100 भेजूंगा और बांट के भेजूंगा। तो आप मेरे कहने से अगर पहले एक देखिए, अगर आप आइडेंटिटीज की ओपन फील्ड में उतर जाएं और ऐसे ही कुछ भी करने लग जाएं तो आप मतलब 20 दिन तक करते रहिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे साथ आप 3 दिन तक करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो समझ गए आप, मैं आइडेंटिटीज को टाइप्स में बांटूंगा। ठीक है, ये काम एक टीचर ही कर सकता है और मैं उनको बांटने के बाद में आपको उनको पहचानना सिखाऊंगा और करना सिखाऊंगा। देखिए, मैं आपको अब ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन इसका क्या, लेक्चर भी बहुत जरूरी है, समझना, माइंड में बैठना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, फिर आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, 3 तरीकों में मैंने आइडेंटिटीज को बांटा हुआ है। ठीक है, और भी हैं, लेकिन मेजर जो है ना, मेजर, आप अगर मेरी नजर से देखो तो मेजरली आइडेंटिटीज 3 तरह की होती है मेजरली। और ज्यादातर आइडेंटिटीज उन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो जो पहली वाली है, जो पहली वाली जो टाइप है, वो टाइप क्या है? टाइप वाइप कुछ नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बनाई हुई है, खुद के मन की है, तो मैं आपको उस हिसाब से समझा रहा हूँ। जो पहली वाली तरह की आइडेंटिटीज होती है ना, पहले अपन उनको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ उनका फंडा क्या है। देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आइडेंटिटीज देखी तो है ही आप लोगों ने, मैंने मेरी वर्कशीट निकाल के रखी है। मैं एक दो आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, एक काम कर, जैसे लेट्स से, जिन्होंने अब तक आइडेंटिटीज नहीं देखी हैं वो अब देख लें। ये इस तरह से लिखा होता है, देखिए, cot थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अभी समझा रहा हूं मैं आपको, रुकिए। जैसे पहले ये एक देख लीजिए आप, और एक और लिख लेते हैं, चलो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये क्या है? इस पे आपको प्रूव करना होता है। ये लिखा होता है, प्रूव द आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल्स टू दिस। एंड बिलीव इट और नॉट, ये किताब में तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, अभी पूरा पेज जो आपको दिख रहा है क्या, ये पूरा आइडेंटिटी से भरा हुआ है। ये देखिए, पूरा आइडेंटिटी से भरा हुआ है, और इसके पीछे का पेज भी ऐसे ही भरा हुआ है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। जिनको मास्टरी करनी है, जिनको नहीं करनी है ना, उनको लास्ट के अंदर मैं बता दूंगा क्या करना है। तो जिनको समझना है उनके लिए मेरी हर बात को समझना जरूरी है। जिनको रटना है उनको मैं रटने का दूसरा तरीका बता दूंगा, जिससे आप कुछ एक सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, रिस्क लेके जाएंगे आगे तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो जैसे ये दो आइडेंटिटीज मैंने लिख दी है, अब मैं आपको पहला जो फंडा है सॉल्व करने का वो समझाता हूँ, फिर लेटर ऑन आपको उसको पहचानना सिखाऊंगा। अब जैसे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉट टेन सेक कोसेक सेक टेन साइन कॉस, पता नहीं क्या करना, क्या है इसका, कैसे हम इन दोनों को इक्वल करें। तो आपने इतना तो पढ़ा हुआ है, या आपको ये तो पता है कि जब आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कि यहाँ पर लिखा आ जाए सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा, फिर लिख दीजिएगा LHS इक्वल्स टू RHS। तो चाहे इसको करो, चाहे उसको करो, चाहे दोनों को करो, कुल मिला के दोनों को बराबर करना है, बट इज इक्वल टू में बस एक काम कभी नहीं करना, हम इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। आपको ये भी चीज मैं कई बार अलग अलग चैप्टर में समझा चुका हूँ। तो जो पहला फंडा है वो सबसे मेजर फंडा है। हर 10 में से समझ लो 8 सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। अब लगेगा अरे सर फिर तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो जो बाकी बचे हैं ना दो, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सवाल इसी से सॉल्व होते हैं। किससे सॉल्व होते हैं और उसके पीछे फंडा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशो पढ़े हुए, 1 2 3 4 5 6, सही है। और इसके आगे मैंने ये भी लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है देखिए। देखिए, जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे इसमें देखिए कॉट है, टेन है, जो कुछ भी है, सबको आप साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो।
कैसे लिख सकते हो ये लिखा हुआ है, सब आप पहले पढ़ चुके हो। अब जो बच्चे अब तक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आलस के ढेर में बैठे हुए थे वो तो अब छोड़ दो, अब उनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो ABCD आपको पहले पढ़ाई हुई है वो तो अब आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये तो ये रहे साइन से लेके कोजेक तक, और हर एक को मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रखा है। कितना ईजी है देखिए, साइन और कॉस को तो कन्वर्ट करना ही नहीं है क्योंकि ये तो खुद साइन और कॉस है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कोई कहेगा सर ये क्या नई बात बताई आपने? अरे भाई एक बात बताओ, जब टेबल बना रहे थे तो सारी साइन और कॉस को डिवाइड करके टेन निकाला था या नहीं निकाला? दूसरी बात, अभी जो मैंने आपको फोटो खींच के भेजी हुई है उसमें लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, तो याद करिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? आपको कहेगा क्या क्या सर? अरे भाई तो फर्स्ट डे की बात है, टेन का कॉट, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, ये तो अब तक आपके मतलब बिल्कुल फिट होना चाहिए, किसी को समझाना या किसी को आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट कितना हुआ? कॉस अपॉन साइन। सेक अगर आपको याद हो तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा। कोसेक आपको याद हो तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वन अपॉन साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इन चारों को छुपा लेता हूं, तो 6 के 6 जो है वो आप साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो। पहली चीज, तो अगर आपको समझ में आती है ये चीज कि हाँ सर हम सबको साइन कॉस में कर सकते हैं, तो सबसे पहला फंडा ये है कि किसी भी आइडेंटिटी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर जो भी दिख रहा है उसको सबको साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस में कर दीजिए। पहली चीज समझ में आ गई। मगर इसके साथ एक बात और देख लीजिए, ये जो तीन आइडेंटिटी है इसमें देखिए स्क्वायर है, याद करना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करें, पहली चीज सबको साइन कॉस में चेंज कर दें, और जब बाद में कहीं पर ऐसा हो कि आपका सॉल्व करते 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 कुछ स्क्वायर आ जाए, देखिए ये बिल्कुल मतलब मेरा फंडा है जो मैं आपको दिमाग में आपके डालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो क्या करता हूं, मैं तो सबको LHS और RHS में साइन कॉस में चेंज कर देता हूं और फिर धड़ल्ले से सॉल्व करता हूं, मल्टीप्लाई LCM जो कर सकता हूं करता हूं, और लास्ट में जब मैं ये काम करते करते थक जाता हूं मतलब मैं रुक जाता हूं कि मेरे पास कुछ करने को बचता नहीं है, तो मैं देखता हूं कि या तो बराबर आ चुके होते हैं तो मैं हेंस प्रूफ लिख के आ जाता हूं। नहीं तो अगर मुझे उसमें ऐसा दिखता है कि कहीं पर स्क्वायर स्क्वायर कुछ फंस गया, अब जब आप साइन कॉस कर रहे हो तो यही वाला फंसेगा फंसेगा या नहीं फंसेगा? फंसेगा। तो वहां पर आप चेक कर लिया करो कि अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। समझे या नहीं समझे? बस ये यहां से स्टार्ट करो और 80% आइडेंटिटीज के ऊपर फतेह पालो। आपको होगा सर तो मतलब आप तो बढ़िया काम हो गया, इजी हो गया। हाँ बस अब मेहनत करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, मैं जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा, बिना समझाए मैं आपको बेकार का ज्ञान थोड़ी ना दूंगा। तो देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है? देखिए तो बच्चों जैसे ये पहला है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पता है कि सर ने कहा था साइन कॉस में चेंज कर देना, तो साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। कॉस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, ये याद होना चाहिए। कॉट इज कॉस अपॉन साइन, टेन साइन अपॉन कॉस, और दोनों LHS और RHS दोनों के अंदर जो कुछ भी है दोनों को एक साथ ही करते चलो। सेक थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू है तो इंटू रख लीजिए, और कोसेक थीटा यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा। ये लिखे हुए देखो आप, चारों ही तो लिखे हुए। बाई चांस पहला एग्जाम्पल ऐसा आ गया जिसमें चारों इस्तेमाल हो गए, दिख गया आपको? अब सॉल्व करते जाइए जहां तक, ठीक है, ज्यादा अड़ंगे नहीं लेना, बस करते जाओ। ये है, इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार बीच में मैंने आप लोगों को एलसीएम पर भी काफी बड़ा लेक्चर दिया था,
दोनों इंटू करके तब लिखे जाते हैं जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंपल मैथ्स तो आपको आनी ही चाहिए। अब इसको आपने इससे डिवाइड किया तो साइन साइन कट गया, क्या बचा? कॉस। कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड करते जाइए या एक साइड को कर लीजिए, वो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि साथ साथ कर लेते हैं। नहीं सर पहले ये दिख रहा है ना जहां तक हो रहा है वहां तक कर लेते हैं, फिर इसको, तो आपको आदत पड़ जाएगी अपने आप। अब स्क्वायर आ गया। स्क्वायर में मैंने पहले ही आपको कहा था कि जैसे ही स्क्वायर आए तो स्क्वायर सोल्व लेना। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? ज्यादा आगे और जाने की जरूरत है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, इसको देख लेते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज, लीजिए आ गए क्या दोनों बराबर? नीचे लिख के आ जाइए हेंस प्रूव्ड, या LHS इज इक्वल्स टू RHS। फोटो वोटो में अभी इसलिए नहीं खींच रहा हूं क्योंकि आप रिकॉर्डिंग देखते ही हैं। आपको जैसे ही लगता है किसी चीज की, आप इतनी तो अकल मेरे ख्याल से आप सब में होगी, मेरे से ज्यादा, 20 गुना ज्यादा समझदार हो पढ़ाई के अलावा हर मामले में। दिखता है ही, आप जब भी किसी भी चीज को सेव करना चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख के रख सकते हो। इतनी तो अकल मेरे ख्याल से सब में है। तो ये आपका पहला मैंने एग्जाम्पल दिया है खाली, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो एक आइडेंटिटी मैंने लिखी थी, वही सेम आइडेंटिटी दोबारा कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पहले आइडेंटिटी में हमेशा अदर डाल लिया करो, एक बार देख लेना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, ओके है। सबको चेंज करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, सबको चेंज करो। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, यही आएगा बार बार काम में। अब आप समझ गए क्या? 80% आइडेंटिटीज करने के लिए सर ये कह रहे हैं कि बेटा बस ये चीज ध्यान कर ले और बाकी बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। टेन थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करते जाइए। इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये ऑलरेडी साइन थीटा है, तो इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा छोड़ देता हूँ। इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, राइट हैंड साइड को छेड़ना ही नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉस थीटा लिखा हुआ है और हमने क्या पढ़ा है? सबको साइन कॉस में चेंज करना है। अब आप देखिए स्टेप के अंदर सब कुछ साइन कॉस में लिखा है, लिखा कॉस साइन कॉस साइन कॉस। समझ गए आप? अभी दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसके मैं पहले में तो सबको चेंज करा था मैंने, दूसरे में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर जरूरत नहीं पड़ रही है, साइन कॉस कहीं पर लिखा हुआ है, तो उसको क्यों चेंज करोगे? उसको पड़े रहने दो। कुछ और है साइन कॉस के अलावा तो ही चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गए चेंज। व्हाट नाउ? सॉल्व करते जाइए। अब आपको पता है पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करते हैं। cos थीटा इनटू cos थीटा इज एलसीएम। cos थीटा को डिवाइड किया, cos थीटा से 1 आया, 1 इंटू 1 इज 1। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया, 1 इंटू साइन इज साइन। देखिए मैं हर स्टेप समझा रहा हूँ आपको। इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको पढ़े रहने दीजिए, इसको करते जाइए। मल्टीप्लाई कैसे होता है? अगेन वही बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो जाएगा, नीचे कुछ है नहीं तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब अगेन वही बेसिक मैथ्स। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ये देखिए आपको दिखाने के लिए अपॉन 1 लिख देता हूँ। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब बच्चा यहाँ पर आने के बाद में बैठा रहता है 10 घंटे तक, सोचता रहता है सर क्या करूं सर, ये तो ये आ गया सर, और ये है, इनको कैसे बराबर करूं? अरे बेटा तुझे सर ने दो ही बातें सिखाई थी, पहले सबको साइन कॉस में चेंज कर लेना, और दूसरा स्क्वायर देखते ही झटका खा जाना जैसे 440 वोल्ट का तार किसी ने अड़ा दिया हो। स्क्वायर दिख रहा है, अब या तो इसको घूरते रहो और या फिर स्क्वायर का इलाज कर दो। जरा बताओ, ये मैंने पहले ही बता दिया था। आप देख लेना, अगर मैं इसके अलावा और कुछ भी बोलूं आपको तो ये दो ही चीजें बोलूंगा बार बार। सॉल्व करो स्क्वायर हटा दो, सॉल्व करो स्क्वायर हटा दो, जहां जरूरत पड़ रही है। देखिए
यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये चीज देख के बच्चों को जब बिना कुछ समझ में आए और ऐसे ही कोई पढ़ा दे, ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, टीचर आइडेंटिटी करके तो दिखाई देगा आपको, लेकिन वो कैसे हो रहा है, उसकी बुद्धि में टीचर के क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो आइडेंटिटी को सॉल्व कर पा रहा है, वो ये है। वो अगर ये चीज नहीं बता पा रहा आपको तो आप बस खाली सॉल्यूशन देखते रहिए। अब आइडेंटिटीज तो बहुत सारी होती है, हजारों है, आप किस किस का सॉल्यूशन याद रखोगे। तो ये है उसको करने का तरीका, सारी नहीं, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है बेटा, चिंता मत करो, अभी तो स्टार्टिंग है। लेकिन स्टार्टिंग ही तुम्हारी ऐसी है कि तुमने अगर स्टार्टिंग पकड़ ली ना तो समझ लो 50-70% काम तो पहले ही हो गया। क्योंकि हर चीज की तरह से आइडेंटिटीज में भी लास्ट में क्या होगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या कुछ बहुत अलग से आइडेंटिटीज होंगी जिनमें बड़े डिफरेंट फंडे लगेंगे, उनको हम वैसे ही याद करके जाएंगे। समझ गए? तो एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए अब इसमें टिपिकल कैसी आएंगी, अभी तो ये टिपिकल में इसमें क्या आएगा, जो मैं बोल रहा हूं होगा तो वही, लेकिन आइडेंटिटी में ये जो सॉल्यूशन चल रहा है ये इतना मुश्किल आएगा कि फिर वो जिसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की प्रैक्टिस है वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना मुश्किल आ जाएगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसका एग्जाम्पल भी मिलेगा और देखते हैं, देखिए एक आध आपको और दिखाता हूँ, चलिए। सो लेट्स से अब किताब में आपकी टोटल 10 ही है शायद आइडेंटिटीज, 10-12 है, और मैं आपको इसका भेजूंगा, आप देखिएगा कितनी सारी है। देखिए एक और बस लास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबका स्टैंडर्ड जो है इनका शुरू शुरू का सेम है। सो इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है टेन में, कुछ भी। क्या करें सर, सबको चेंज कर दे भाई जब तेरी समझ में नहीं आ रहा तो, या फिर अब जो बच्चे सुन रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कहेंगे सर आपने कहा था स्क्वायर को देखते ही झटका लगना चाहिए, तो ठीक है अब लग गया है तो चेक कर लो, कर लें चेक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बच्चा कहेगा सर क्या मैं इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख के बाद में साइन कॉस कर लो, साइन कॉस में तो करना ही है तो कर ले बेटा, आंसर आ जाएगा। और तो नहीं भी करता ना तो भी सर ने तेरे को फुल प्रूफ तरीका बताया, नहीं आया ना ध्यान, कोई बात नहीं, चलने दे। 1 प्लस सबको साइन कॉस में चेंज करना तो सर ने सिखाया था ना, तो टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो टेन स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी चेंज करेंगे टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चेंज करते जाइए आगे सॉल्व करते जाइए। एलसीएम, अब तीसरे सवाल तक आते आते आपको लग रहा होगा कि हाँ सर एक जैसे ही हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जब आपकी लाइव क्लास होगी तो आपको फिर क्या करूंगा कि थोड़ा बहुत एलसीएम का 5-10 मिनट में वापस से कुछ समझा दूंगा। अभी तो इजी चल रहा है इसलिए ज्ञान देने की जरूरत है नहीं, 2 और 1 का क्या होता है, 2 ही होता है, तो इंटू 1 तो सेम यही आएगा, है ना। cos स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इज cos स्क्वायर इंटू 1 इज cos स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर इज 1 इंटू sin स्क्वायर इज sin स्क्वायर। और आप देखेंगे कि लास्ट में घूम फिर के स्क्वायर आ ही जाता है, तो इसीलिए मैं आपको पहले से आदत डाल रहा हूँ कि सबको साइन कॉस में चेंज करो, लास्ट में स्क्वायर का इलाज करो। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू, और बेटा इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, आंसर तो दिख रहा है। कुछ ही कर लो तुम, कितनी काटापीटी कर लो, सॉल्यूशन गलत कर लो, सही कर लो, अंत पंत आंसर जो है वो आना तो साइन अपॉन कॉस ही है। एटलीस्ट यू नो द आंसर, यू नो द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। आंसर आपकी आंखों के सामने। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि मुझे टू प्रूव की चीजें, क्वेश्चंस बड़ा अच्छे लगते हैं। क्यों सर ज्योमेट्री मुश्किल होती है, ऐसे मुश्किल होते हैं? अरे आंसर दिख रहा होता है आंखों के सामने। तुम बताओ टू प्रूव के अलावा दुनिया में और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आंसर दिख रहा होता है? नहीं दिखता ना, इसमें तो मुझे आंसर दिख रहा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है साइन अपॉन कॉस ही आएगा, नहीं आया तो मेरे को पता लग जाएगा, मैं जाके गलती अपनी चेक कर लूंगा। और देखो कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट गया, ऊपर साइन नीचे कॉस, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों।
तो एक जो एक वार्म अप होता है, गेम से पहले भी वार्म अप होता है, पढ़ाई से पहले भी वार्म अप होता है, तो ये आपका आइडेंटिटीज का वार्म अप है फर्स्ट टाइप का। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, आप बस उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं आपको ग्रेजुअली एक दिन लेवल, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन 4 दिन के अंदर मैं आपको बिल्कुल हाई लेवल के ऊपर पहुंचा दूंगा। तो बच्चों ये उसका एक स्टार्टिंग लेवल है। अब अपन एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का, हर टाइप में कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो मैं अलग से कराऊंगा, मार्क कराऊंगा। एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो इसी टाइप का है, बट जिसमें सोल्यूशन बहुत भारी पड़ता है बच्चों को, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए मेरी वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में लास्ट में अगर आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको मार्क करा दूंगा, और वो क्वेश्चंस आपको अलग से करके जाने हैं। वो टीचर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखिए ये वाला, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मुझे खुद को बड़ी इसको करते करते झल्लाहट होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सो दिस इज द आइडेंटिटी विच इज इन योर टेक्स्ट बुक। आपको ये भी पता लग जाएगा आपका टेक्स्ट बुक का लेवल क्या है। सो tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equals to 1 plus tan theta plus cot theta। ये बड़ी बेकार आइडेंटिटी है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अब आइडेंटिटी तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही होगी, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन में इतनी तकलीफें आती हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे भी जो होते हैं ना, उनको भी समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो जो जहां पर पहले इजी है उसको मैं फास्ट करूंगा, जहां जरूरत होगी वहां बताऊंगा। तो पहले मैं सब कुछ चेंज कर रहा हूँ। सो tan थीटा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा इज 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये तो आपको अब रट जाना चाहिए, ठीक है। प्लस cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस tan थीटा इज 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए मैं धड़ल्ले से चेंज करे जा रहा हूँ बस। इज इक्वल्स टू, ये साइड भी चेंज होगी अब की बार, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, ये आप लोग इसका ले ही लोगे स्नैपशॉट, और वैसे भी याद हो जाता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार। ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसको करने। तो ये रही आपकी पहला स्टेप इसका। तो बच्चों जैसे ये है अपॉन के अंदर, अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको सॉल्व करना है पहले हमारे को। तो सॉल्व करने में क्या क्या ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले देखिए अपॉन है, तो अपॉन के ऊपर साइन अपॉन कॉस तो कुछ नहीं हो सकता। जो नीचे वाला है ना उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर है उनको मैं यही कहूंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें ढेर सारे अपॉन अपॉन होते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जो बड़ी बाउंड्री है ना, इसको ध्यान रखा करो। ये बड़ी बाउंड्री के ऊपर अलग है और नीचे अलग है, दोनों को आप सेपरेटली सॉल्व करो। और ऊपर सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है, तो आप लिखो आराम से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, में आपको याद करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये नीचे अलग ही कहानी चल रही है, ये नीचे अलग क्वेश्चन चल रहा है, उस पर फोकस करिए। तो आप देखेंगे साइन और 1 का एलसीएम, साइन सही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, साइन और एलसीएम साइन, साइन को 1 से डिवाइड किया, साइन इंटू 1 इज साइन। बेसिक मैथ्स तो आप कर ही लेंगे। और साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 इंटू कॉस इज कॉस, साइन माइनस कॉस। अब जब आपको लगे कि अब सर ये बड़ी बाउंड्री के ऊपर और नीचे जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूं, तब आप अगले स्टेप के अंदर इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको अब आप ऊपर ले आए। ऊपर ले आए मतलब फिर से आराम से समझा रहा हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो अभी मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, देखिए बड़े आराम से समझा रहा हूं मैं। दिस यानी कि साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय दिस, सामने लिखूंगा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, और आपको पता है डिवाइड इनटू हो जाता है,
तो नीचे अब आप इसको ऊपर करके उल्टा कर दीजिए। समझ गए ना? फिर से बोल रहा हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो डिवाइड सामने आएगा, फिर इनटू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो साइन तो ऊपर आ जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हो कि सर ये क्या कर रहे हैं, तो मैं छठी क्लास 5वीं क्लास की मैथ्स बोल रहा हूँ। साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस। ठीक है बच्चों, तो मुश्किल है मगर मैं तो आपको एक एक स्टेप जो है वो आराम से समझा रहा हूं। सेम चीज आप यहां पर करेंगे, कॉस अपॉन साइन अपॉन बड़ा वाला। अब इसको आप चाहें तो यहीं पर कर लीजिए, चाहे बगल में ले जाके कर लीजिए, ये अलग चीज है, इसको आराम से करिए। कॉस और 1 का साइन जो एलसीएम है कॉस, आराम से करके रहिएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस माइनस साइन। कर लीजिएगा। फिर कोई कहेगा सर जल्दी से लिख दिया आपने, अरे भाई कर लो ना आराम से। कॉस 1 का एलसीएम कॉस, कॉस इंटू 1 इज कॉस, साइन ये तो लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है करके देखो खुद। पढ़ना पड़ेगा कुल मिला के थोड़ा सा। ये हो गया। सेम जो अभी यहाँ सिखाया, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके ये ऊपर चले जाएगा, फिर इंटू होके उल्टा हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस ऊपर, नीचे कॉस माइनस साइन। अब आपको दिख रहा है इसमें बहुत कुछ है सॉल्व करने का, या तो इसको कर लीजिए, थोड़ा नजर यहाँ पर भी मार लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और कॉस और साइन का एलसीएम, साइन कॉस। 1 को साइन कॉस से डिवाइड किया तो साइन कॉस आया, साइन कॉस इंटू 1 इज साइन कॉस। कॉस को इससे डिवाइड किया, कॉस कॉस कट गया, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर। साइन को इससे डिवाइड किया, साइन साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर। और अब अगर आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आज में कई बार आ गया, इसको 1 लिखना चाहिए तो इसको 1 लिख दीजिए, तो ये बचा आपका साइन कॉस प्लस 1 अपॉन। अब आपको दिख रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं, तो ये खत्म हो चुका। ये अभी फिर भी पूरा तूफान बाकी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से ज्ञान की फंडे चालू हो जाते हैं, तो मैं भरपूर कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। अब नीचे कोई पढ़ने वाला बच्चा भी होगा बेचारा, तो वो भी मल्टीप्लाई तो करेगा ही करेगा। कॉस इंटू साइन इज साइन, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर करेगा, गलत भी नहीं है, लेकिन हम मना करेंगे। क्यों करेंगे? रीजन समेत समझाएंगे। मैं नहीं करूंगा। आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ता है, अभी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देता, आप ऐसे लिख रहे हो, अभी थोड़ी देर में आप करोगे। सुनो समझो, अभी बताता हूँ। कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर, नहीं करूंगा मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉस माइनस। ये क्वेश्चन तभी तो मुश्किल है, पढ़ने वाले बच्चा भी इतना जज कैसे करे। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा। अगली क्लास में जाओगे जब तो आपको अकल आ जाएगी, कुछ एक को तो। मैंने इनको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे इनका एलसीएम लेना है। सर तो क्या हो गया, एलसीएम लेना है तो मल्टीप्लाई नहीं करे। अब एक बात बताइए, बचपन की दुनिया में जाके सोचिए, और बचपन की दुनिया छोड़िए, चलिए इस चैप्टर की पहली क्लास की दुनिया में आके सोचिए। पहला चैप्टर याद करिए। पहले चैप्टर भी मैंने आपसे कहा था कि एचसीएफ एलसीएम 10th क्लास में फिर से क्यों सिखाया गया है। अगर आपने एचसीएफ एलसीएम निकालना रट रखा है जब तो आपका कुछ नहीं हो सकता, और अगर आप मतलब समझते हैं तो याद करिए, एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकालने में चीजों को फैक्टराइज करना पड़ता है। कहीं पर 6 लिखा होता है तो आप उसको 2 into 3 लिख के एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं। बोलिए सही है? तो जैसे नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम होता है, वैसे ही सबका होता है। ये मैं आपको एक बार पहले भी आधा पौना घंटा लेक्चर देके समझा चुका हूं। तो बच्चों, मुझे अगर इसका और इसका एलसीएम लेना है तो मैं इनको मल्टीप्लाई क्यों करूंगा? एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए चीजों को फैक्टराइज करना पड़ता है। अभी मैंने बोला 6 को 2 into 3 लिखते हैं कि 2 into 3 को 6 लिखते हैं एलसीएम निकालने से पहले। तो ये देखा जाए तो क्या है, 2 into 3। अगर आप इसको 2 into 3 6 लिख देंगे तो कचरा हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? और नंबर्स में तो फिर भी अकल आ जाती है। यहाँ पर अगर कॉस
साइन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा होगा तो कितने एक समझदार बच्चे यहाँ पर आ गए जो उसको भी जज कर लेंगे कि इसको फैक्टराइज करना है। अरे आपको सिखाया ही नहीं गया, कुछ गलती कोर्स बनाने वालों की है, आपकी तो खैर मैं इसमें गलती बोलूंगा ही नहीं, लेकिन रीजन मैंने आपको समझा दिया है। तो मल्टीप्लाई नहीं करना, आगे फ्यूचर में भी ध्यान रखना, एचसीएफ एलसीएम लेना है तो मल्टीप्लाई मत करो ना चीजों को। अब निकाल पाओगे तुम एलसीएम, समझे नहीं चाहिए, और अब भी नहीं निकाल पाओगे एलसीएम, आपको सर ये क्या बात हुई। अरे भाई देखो फिर से फिर बड़ा फंडा है यहाँ पर, बहुत बड़ा। सबसे बड़ा स्टेप जो है ना समझ लो वो ये, जो इस स्टेप से पार पा गया, देखो यहां तक तो नॉर्मल कैलकुलेशन था, सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ा ज्यादा है बट सिंपल है। इसके आगे आप फिर देखोगे कुछ नहीं है, ये स्टेप बना, जिसने मल्टीप्लाई कर दिया वो बर्बाद, और जिसने नहीं भी करा उससे एलसीएम एचसीएफ, इससे भी एलसीएम नहीं निकलेगा, बिकॉज अगेन एलसीएम इतना ज्यादा आपने पढ़ा हुआ ही नहीं। अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी समझाया था, एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एक बार आते हैं, और फिर जो जो बचे बचे फैक्टर होते हैं वो सब, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, मैं तो जानता हूँ एलसीएम ऐसे निकलता है कि 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा एक बार, फिर ये 3 बच गया, 2 तो निकल गया एक बार, और फिर 3 बच गया, और फिर 5 बच गया। मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नई स्टाइल बताता हूँ, बताइए यही होता है नहीं होता, 5 जा 15 15 2 जा 30, अब बताइए एलसीएम सही है नहीं। तो ये जो मैंने अभी बोला कि कॉमन लेते हैं और बाकी सब जो है बचे हुए वो हम ले लेते हैं, ये आपके नंबर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा के अंदर क्विक 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 ऐसे ही काम करते हैं। अब देखिए फिर से, अभी तो काम ही चालू नहीं हुआ, अब बताइए यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, इंटू लगा हुआ है, ये एक और ये दूसरा, यहाँ कितने, ये एक और ये दूसरा, सर ने कहा था कॉमन ले लेना। भाई साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन देखने में लग तो रहा है, लेकिन यार ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम तो नहीं होते थे, यहाँ फिर फंस गए। अभी लाइव क्लास चल रही होती तो आप में से कुछ लोगों को मैं अभी पूछता, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम ही बच रहा है, तो अब इसका भी सोल्यूशन देख लो। 9th क्लास के बच्चों को 9th क्लास से और 10th क्लास के कुछ बच्चों को 10th क्लास से मैंने हमेशा एक बात सिखाई है, आपको बोलते याद आ जाएगी, कोई बच्चा मेरी क्लास में ऐसे नहीं सकता जो ये बोलते कि सर ये आपने आज के पहले कभी नहीं कहा, मैं बताता रहता हूँ। अगर आपको कभी वक्त पड़े तो a माइनस बी को b माइनस ए कैसे लिखते हैं ये मैंने साल में 10-10 बार समझाया 9th में और 10th में, और आज जरूरत पड़ रही है, आज जरूरत पड़ रही है कि कॉस माइनस साइन की जगह में अगर साइन माइनस कॉन लिख पाऊं तो दोनों में साइन माइनस कॉस कॉमन मैं ले पाऊंगा, और ऐसा कौन कर सकता है, जिसको ये पता हो फिर से देख लीजिए, a माइनस बी को आप उल्टा, या b माइनस ए को a माइनस बी, आप कभी a माइनस बी को आप कभी भी लिख सकते हैं b माइनस ए, जो कि मैथमेटिकली गलत है, बशर्ते आप बाहर एक माइनस लगा दें, आपका काम पूरा हो जाएगा और किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सेम पहले भी कई बार सिखा चुका हूँ, खोल के देख लीजिए, माइनस बी प्लस ए, बताइए ए माइनस बी ही लिखा हुआ है लिखा हुआ, सो दिस वे यू कैन ऑलवेज राइट ए माइनस बी एज बी माइनस ए। सो ये स्टेप आप यहां पर लगा लीजिएगा। मैं इसको बहुत ज्यादा मैं लिखना पसंद नहीं करूंगा, यहीं पर दिखा देता हूँ, देखिए आपको ये नीचे ले लीजिएगा आप साइन माइनस कॉस, इसके बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, या मुझे लग रहा है कि कचरा हो जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करो, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, साइन इंटू, अब कॉस माइनस साइन को मैं लिख रहा हूं साइन माइनस कॉस, सही है, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, और जो माइनस कॉमन बाहर आया वो कहां गया देखना ध्यान से, वो माइनस यहाँ इंटू में आएगा, यहां तक आ जाएगा, यहाँ का माइनस जैसे ही ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो मैंने समझा दिया है, ठीक है, यहां पर आपका वो माइनस पहुंच जाएगा। अब बताइए इतना लेक्चर दिया मैंने, अब आप ले सकते हैं इसका एचसीएफ और एलसीएम, जो मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। अब आपने लिया इसका एचसीएफ और एलसीएम, तो साइन माइनस कॉस कॉमन है तो एक ही बार आएगा, देखिए एक एक स्टेप एक्सप्लेन है या नहीं है, और जो बचा हुआ है एक तो कॉस और एक साइन।
तो ये रहा इनका एलसीएम। अब आप आगे फिर से प्रोसीड कर सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, और साइन ऊपर जाके साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा। डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस, कॉस जाके ऊपर कॉस स्क्वायर से होगा तो क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा। अब भाई ये क्या हुआ, मैंने आपको कहा ना आइडेंटिटीज में पूरी मैथ्स जो आपने आज तक जीवन में पढ़ी है बेसिक वो सब काम आएगी। अब साहब बहुत बड़ा काम कर लिया, ये आ गया, लेकिन ये तो क्यूब आ गया। तो बच्चों, और इसका आंसर क्या है, राइट हैंड साइड में आपको पता है फाइनल ये लिखा हुआ है, आना तो यही है। जब आप लाइव क्लास में होंगे तब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें और भी बताऊंगा। अभी तो फर्स्ट क्लास है, इसलिए आप आइडेंटिटीज को वार्म अप की तरह चालू करने पर ध्यान दो। तो ये आएगा अब क्यूब। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको 9th क्लास में खूब अलजेब्रा पढ़ाई गई है और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो नहीं है। और आगे भी जो आइडेंटिटीज बहुत सारी आने वाली है उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो तो सब आती है आपको। ए क्यूब और बी क्यूब से रिलेटेड ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब याद कर लेना। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी साइन माइनस कॉस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सब 9th क्लास की पढ़ाई है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, आप कहेंगे सर आप अभी भी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, उसका जवाब दूं क्या आपको सरप्राइजिंग। मैं अभी भी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई है, मेरी आंखें खुली हैं और मुझे साफ दिख रहा है कि मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा तो अल्टीमेटली मेरा आंसर यही आएगा अगर सही हुआ तो। और मेरे इस आंसर के अंदर जो लास्ट में आने वाला है उसमें नीचे साइन कॉस लिखा हुआ है, और अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें भी मुझे साइन कॉस दिखाई दे रहा है। तो मैं मेरे आंसर को अपनी हाथ से खराब कैसे कर दूं, समझे या नहीं समझे। इसमें आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी और समझाऊंगा बाद में क्लास में। सो साइन इंटू कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये नीचे दिख रहा है और मुझे ये दिख रहा है तो मैं इसको बर्बाद क्यों करूंगा। और मेरा आंसर साइन स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। आपको दिख गया होगा कि आइडेंटिटी सॉल्व हो चुकी है। इस आइडेंटिटी पर और ज्यादा मैं समय खराब नहीं करूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटीज कैसे पढ़नी है। देखिए फिर से क्विक एक पूरा मैं आपको टाइप समझाऊंगा, फिर उसके अंदर कुछ जो अच्छे अलग से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो नॉर्मल वे में सॉल्व नहीं होते वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। तो आज की पूरी क्लास एक बढ़िया सैंपल है ये समझने के लिए कि आइडेंटिटीज की पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने आपको पूरे एक फंडा बताया जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इस टाइप के साइन कॉस में चेंज करने वाले वो कर सकते हैं। लेकिन अंत में एक आध सवाल ऐसा आ ही जाता है जो नॉर्मल पढ़ाई से नहीं होता है। सो दैट्स इट। और मैं बिल्कुल सामने से हट जाता हूँ, फोटो मैं नहीं खींचूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में मैंने कोई भी फोटो ली ही नहीं है। तो आधा अधूरा काम क्यों करें, क्लास मैंने पूरी करा दी है। नेक्स्ट क्लास का क्या होगा कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। बस ये मान के चलिए कि 2-3 दिन ये न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी 2020 जो जा रहा है, तो वो जो कुछ भी अभी जो सीजन चलता है ये थोड़ा सा इस तरह का चलता है। तो काम मैं पूरा कराऊंगा। अब वो क्लास में हो पाएगा या थोड़ा सा आगे पीछे करके रिकॉर्डिंग में हो पाएगा वो बाद में देखा जाएगा। सो इतना आज की क्लास के लिए काफी है। दैट्स ऑल।